नमस्कार दोस्तों, पचरंगो मालवा का लाइव अंक में आपको स्वागत है। और आज एक दुखद घटना जो महाराष्ट्र में हुई है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। साधु संत इनके मारने को तो वैसे ही कोई काम नहीं है, लेकिन हुई है। ईश्वर करे कि कोई सांप्रदायिक रंग नहीं दे और कोई तूफान देश में खड़ो नहीं हुए। आज अपन कोरोना से लड़ी रहा और कोरोना से पहला लड़ा जिंदगी होगी तो 4 लाइन पढ़ो कि मौत बह रही है हवा में तुम तूफान चाहते हो। मौत बह रही है हवा में तुम तूफान चाहते हो, क्या सचमुच अपने आंगन में शमशान चाहते हो। घर तुम ही नहीं रहे तो मजहब का क्या खाक करोगे। घर तुम ही नहीं रहे तो मजहब का क्या खाक करोगे। घर पर रहो बंदो यदि धरती पर इंसान चाहते हो। अगर घर पर रहो बंदो अगर धरती पर इंसान चाहते हो। घर पे रहो बंदो अगर धरती पर इंसान चाहते हो। तो साथियों, दुबे साहब आपका स्वागत है। भट्ट साहब नमस्कार, आप पधारिया। तो अपन बात कर ही रहा था, भाभी साहब राम राम। बात कर ही रहा था सबसे पहला हम कि जो महाराष्ट्र में घटना हुई है कि हम बहुत ख़राब घटना है कि कोई सांप्रदायिक रंग नहीं दे, और यह घटना जो है अफवाह का कारण हुई है। फिर भी 4 लाइन पढ़ रहे हो कि मौत बह रही है हवाओं में तुम तूफान चाहते हो। मौत बह रही है हवा में तुम तूफान चाहते हो, क्या सचमुच में अपने आंगन में शमशान चाहते हो। अगर तुम ही नहीं रहे तो मज़हब का क्या खाक करोगे। अगर तुम ही नहीं रहे तो मज़हब का क्या खाक करोगे। घरों पर रहो बंदो यदि धरती पर इंसान चाहते हो। घर में रहो बंदो अगर धरती पर इंसान चाहते हो। तो अपन बात कर ही रहा था आज की बात की। तो आज राम राम साहब, भट्ट साहब राम राम, दुबे साहब राम राम, दीपक जी ठाकुर, नारायण भाभी साहब, माया भाभी साहब राम राम। तो आज अपन बात कर ही रहा था कि एक पुरानी एक साहित्यिक परंपरा हुआ करती थी मालवा में, तुर्रा कलंगी। यह एक ऐसी सांस्कृतिक परंपरा थी जिसमें कवि लोग इकट्ठा होता था और उनमें 2 पार्टी होती थी, उनका आपस में मुकाबला होता था। यह बात है करीब 100 साल पहला की। मालवा और निमाड़ में यह चला करती थी और रात रात भर चलती थी। मालवा और निमाड़ में आज से करीब 100 साल पहला तक तुर्रा कलंगी काव्य प्रतियोगिताओं को बड़ो पैमाने पर प्रचार प्रसार होता था। रीतिकाल का शुरुआत में लोग गायक और कवि साहित्यकार होने के शुरू करियो थो। एक झुंड तुर्रा का नाम से होता था और दूसरो झुंड जो है वो कलंगी का नाम से होता था, और फिर उनमें प्रतियोगिता होती थी। ये लोग द्वंद्व और छंद का माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति देता था। 2 ही झुंड में एक मुख्य होता था जो झुंड का आगे रहता था। तुर्रा वाला शिव को प्रतिनिधित्व करता था और कलंगी वाला माँ शक्ति को प्रतिनिधित्व करता था। संजय वर्मा जी आपका स्वागत है। अपन बात कर ही रहा था तुर्रा कलंगी की। तो एक झुंड तुर्रा का नाम से होता था और दूसरा झुंड जो है कलंगी का नाम से होता था, और फिर उनमें प्रतियोगिता होती थी। ये द्वंद्व और छंद का माध्यम से अपनी प्रस्तुति और अभिव्यक्ति देता था। 2 ही झुंड में से एक मुख्य होता था जो झुंड का आगे रहता था। तुर्रा वाला जो है वो शिव को प्रतिनिधित्व करता था और कलंगी वाला माँ शक्ति को प्रतिनिधित्व करता था। फिर गीत, छंद और बंद में प्रतियोगिता होती थी। ये साहित्यिक परंपरा अभी 50 साल पहले तक भी चली। 50 साल करीब से ये बंद हो गई। अधिकतर शास्त्र की बात होती थी और धार्मिक रंग भी में होता था। 2 ही दल का अपना झंडा डंडा होता था और 2 ही अपनी पोथी और ढोलक आदि का साथ अपनी प्रस्तुति देता था। एक झुंड जो बात बोलतो उसको जवाब दूसरा झुंड देतो, और अगर नहीं दे पाता तो की हार मानी जाती थी। और फिर इका सारो इनका मुखिया होण आशु कवि हुआ करता था जो तुरंत अपनी रचना बना के सुनाई देता था।
ये झुंड धार्मिक अखाड़ा की तरह होता था और इनका मुखिया होने को खूब नाम चलता था और दूर दूर तक इनके प्रोग्राम वास्ते बुलावा आता था, क्योंकि उन्हीं उन्हीं लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता था। उन्हीं टाइम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के कारण लोग जो है उसी समय बनाता और उसी समय सुनाता, क्योंकि बाद में याद रहे नहीं रहे। ये झुंड धार्मिक अखाड़ा की तरह काम करता था और इनका मुखियाओं की खूब नाम चलता था दूर दूर तक, क्योंकि उन्हीं लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होता था और अधिकतर उनके याद रखना पड़ता था। धार्मिक रीति और शास्त्रार्थ में भी इनमें भरपूर आनंद लोग लेता था। जैसे अगर पानी ज़्यादा पड़ी गए तो जो बोलता था वो एक नमूना आपका सामने पेश करूं कि दल इंदर ने अपना समेत लिया, बरसा की सभी बयार गई, पानी के बिन फसल नहीं पकी, दुनिया सब हिम्मत हार गई, और यह आया वक्त मुसीबत का, सबके गले में तलवार गई, नाज भी खेतों में सूख गया, मूंग मक्का और ज्वार गई। 70 के दशक तक मध्यकाल में तुर्रा कलंगी को आयोजन होते रहो। इन्हीं विधा का आखिरी गायक नीमच शहर के का श्री ओंकार लाल जी कलंगी का गायन के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। साहब अनिल शर्मा जी, स्वागत है आपको। नीमच को केंद्र हुआ करता था और ओंकार लाल जी कलंगी का गायन में प्रसिद्ध था। और एक खास बात कि तुर्रा कलिंग का झुंड में हिंदू मुसलमान सब शामिल होता था। यह कली ऐसा नहीं कि कोई एक विशेष वर्ग या विशेष संप्रदाय का लिया हो, हिंदू मुसलमान सब शामिल होता था और खूब रंग जमता था। तुर्रा की परंपरा का प्रवर्तक तुखनगीर था और कलंगी दल का प्रस्तावक सायरली मुसलमान मानिया जावे। मंदसौर में इनका बीच को तीसरो दल भी होतो थो, जिके अनगढ़ बोलियो जातो थो और जिको खास महत्व नहीं थो। जो विशेष था भी नीमच में ही हुआ करता था। और आज़ादी की लड़ाई का समय भी इना तुर्रा कलंगी वाला ने खूब गांधी और शहीद होने का छंद और दोहा गाया है। इन्हीं विधा के फिर से शुरू करने की ज़रूरत आज कंप्यूटर युग में भी है, ताकि साहित्यकार अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर ही सके। सरकार ने मालवी साहित्य सारू आज तक कई कदम नहीं उठाया, यह भी दुख की बात है। इना लेख का माध्यम से मालवी साहित्यकार ने विनती शुरू करूँ कि ऐसी विधा के लिए को फिर से जागृत करी के फिर से मालवा में तुर्रा कलंगी का आयोजन शुरू करो और देश विदेश में की प्रसिद्धि होए और मालवा की खुशबू देश विदेश तक जाए। तो यह बात, ये एक लेख पढ़ियो मैंने आपके सामने, जो मैंने लिखियो तो। अब जो है अपन एक गीत पढ़ा नरेंद्र सिंह तोमर को, बहुत बढ़िया गीत है, आपके आनंद आएगा। राबड़ी को नाम तो सुनी होगा आपने। यह पटना वाली राबड़ी नहीं है, यह अपनी मालवा की राबड़ी है। मक्का की जो बने वह राबड़ी की बात करी रहे अपन। गीत है राबड़ी पे, आप गौर फरमाओ। मीठी लागे मक्का की राबड़ी हो माए, मीठी लागे मक्का की राबड़ी हो माए, मीठी लगे मक्का की राबड़ी हो माए, झक मारे जलेबी बापड़ी हो माए, मीठी लागे मक्का की राबड़ी हो माए। और लई सुपड़ा में दलने बैठी। अब बनती कैसी है, कैसे बने, वो भी पूरा बताया ना गीत में उनने कि मीठी लगे मक्का की राबड़ी हो माए, मीठी लगे मक्का की राबड़ी हो माए, झक मारे जलेबी बापड़ी हो माए। जावद में भटसा, हाँ जावद में भी हो सके, पर हमारे ये जो डाटा मिला था या जो रिकॉर्ड मैंने खोजियो तो मैं नीमच को नाम तो जावद को नाम नहीं थो कि मीठी लगे मक्का की राबड़ी हो माए, मीठी लगे मक्का की राबड़ी हो माए, झक मारे जलेबी बापड़ी हो माए, मीठी लगे मक्का की राबड़ी हो माए। और लई सुपड़ा में दलने बैठी, लई सुपड़ा में दलने बैठी, घट्टी की फाटी गई माकड़ी हो माए। माकड़ी एक लकड़ी की घट्टी की जो किलो रहता था उसमें जो चलता था उके लकड़ी की जो होती थी वह में अटकाता था और ऊपर वह घूमती थी, उके माकड़ी बोलिया करता था कि लई सुपड़ा में दलने बैठी, घट्टी की फाटी गई माकड़ी हो माए,
मीठी लागे मक्का की राबड़ी हो माए, मीठी लगे मक्का की राबड़ी हो माए। और चाली चूड़ी ने मन चूल्हे चढ़ाया, चाली चूड़ी ने मन चूल्हे चढ़ाई, नीचे लगई दी नरी लाकड़ी हो माए। चाली चूड़ी ने मन चूल्हे चढ़ाई, नीचे लगई दी नरी लाकड़ी हो माए। मीठी लगे मक्का की राबड़ी हो माए, मीठी लगे मक्का की राबड़ी हो माए। और आगे देखो, चूल्हा पे चढ़ी थी, अब चूल्हा से उतारनी पड़ेगी कि चूल्हा से उतारी ने मन धरती पे धर दी, चूल्हा से उतारी मन धरती पे धर दी। ऊपर जमीगी पापड़ी हो माए, चूल्हा से उतारी मन धरती पे धर दी, ऊपर से जमी गई पापड़ी हो माए। मीठी लगे मक्का की राबड़ी हो माए, मीठी लगे मक्का की राबड़ी हो माए। और आगे देखो, आपकी लईन थाली में हूँ खाने के बैठी, लईन थाली में हूँ खाने के बैठी, खई खई ने फूगी हूँ तो बापड़ी हो माए, खई खई ने फूगी हूँ तो बापड़ी हो माए। मीठी लागे मक्का की राबड़ी हो माए, कि लईन थाली में हूँ तो खाने बैठी, खई खई ने फूगी हूँ तो बापड़ी रे माए। मीठी लागे मक्का की राबड़ी हो माए। और आगे आप देखो कि इतना में जो है धनी अइयो खेत पे से भारो ले गए तो कहीं हुयो कि इतराम में भारो लईने बालम जी आया, इतराम में भारो लईने बालम जी आया, गुस्सा ने मारी तोड़ी जाबड़ी हो माए। मीठी लागे मक्का की राबड़ी हो माए। थोड़ा लाइक वाइक करता रहो तो हमारे समझ में आए कि समझ में आ रही है, कहीं मालवी समझ में आ रही कि नहीं आ रही सबके। कि इतराम में भारो ले भाभी साहब लई सुपड़ा में डलने बेटी, सही बात कि इतराम में भारो लईने बालम जी आया, गुस्सा में तोड़ी दी जाबड़ी हो माए। मिट्टी लागे मक्का की राबड़ी हो माए, मिट्टी लगे मक्का की राबड़ी हो माए। और बेचारी हो जो है बहिरा तो निसल्डी होए तो निसल, तो आगे देखो आपके निसल्डी बनी ने बोली भूखा हो तो खाई लो, निसल्डी बनी ने तो बोली भूखा हो तो खाई लो, दोयड़ा मस्की दी मारी गाबड़ी हो माए, दोयड़ा मस्की दी मारी गाबड़ी हो माए। मिट्टी लगे मक्का की राबड़ी हो माए। निसड़ली बनी ने बोली भूखा हो तो खाई लो, दोयड़ा मस्की दी मारी गाबड़ी हो माए। गाबड़ी मतलब गर्दन। दोयड़ा मस्की दी मारी गाबड़ी हो माए। मीठी लगे मक्का की राबड़ी हो माए। और आप देखो आखिरी में कि भूखा था सगड़ी खाई गया, हाटे चली गया। प्रकाश भाई स्वागत है आपका। संजय जी राम राम। भाभी साहब जाबड़ी का थोड़ी मारी। हाँ, तो आखिरी बंद देखो आपकी, भूखा था सगड़ी खाई गया, हाटे चली गया। भूखा था सगड़ी खाई गया, हाटे चली गया, लाया इमरती की छाबड़ी हो माए। भूखा था सगड़ी खाई गया, हाटे चली गया, लाया इमरती की छाबड़ी हो माए। मीठी लागे मक्का की राबड़ी हो माए, मीठी लागे मक्का की राबड़ी हो माए। तो यार राबड़ी अपन ने सुनी और आज बात करी तुर्रा कलंगी की। तुर्रा कलंगी एक साहित्यिक विधा थी। आज से 100 साल पहला तक या 70 साल पहला तक की बात करा तो चलती थी। और यह नीमच से इका जो पार्टी होती थी तुर्रा कलंगी की नीमच में हुआ करती थी। और वहाँ से पूरा देश में ही जय जय के और इनको पूरा साहित्यिक प्रतियोगिताएं होती थी एक तरह से। और दो ही पार्टी आमने सामने होती थी और जवाब एक दूसरे के साहित्यिक छंद और इसमें जवाब दोहा छंद में जवाब दिया करता था। और इनमें हिंदू मुसलमान दो ही तरह का लोग हुआ करता था। जो इसमें कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं थी, लेकिन एक तरह से धार्मिक हुआ करता था ही।
और नीमच में को सेंटर थो, नीमच और मंदसौर से का लोग में ज़्यादा इन्वॉल्व होता था। और यह तुर्रा कलंगी की साहित्यिक विधा है और हमारी ऐसा सोचना है कि फिर से मालवा में शुरू करी जाए और या हो सके कि यह एक बहुत बढ़िया व्यवस्था बनी सके। तुर्रा कलंगी की एक मालवा की पहचान जो है पुरानी ख़त्म हो चुकी है और फिर से शुरू हो और हम सब फिर उसका आनंद ले सका। अब ये सरकार का ऊपर है और कुछ हमारे साहित्यिक संस्थाएं ये लोग भी का साथ अगर मिली के काम करें तो हो सके कि यह परंपरा अपन फिर से शुरू कर सका। यह बात आज की थी और आप सबको स्वागत है। आप सब आया, समय दियो आप लोगों ने और एक वास्ते हूँ सबका आभार प्रकट करूँ। जय राम जी की नमस्कार, जय रघुनाथ जी की।